मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे यहाँ से राष्ट्र संत ब्रह्मलीन अवैध नाथ जी महाराज का पुण्यतिथि मनाया गया। उनके सानिध्य में बैठने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है और वह एक ऐसा व्यक्तित्व थे जिन्होंने सभी गुणों को अपने भीतर समाहित किया था। तो उनके विषय में मैं यही कहती हूँ कि वह सचमुच सब तीर्थों का एक तीर्थ थे। और जो एक मैथिली शरण मुक्त जी की पंक्तियां हैं कि सब तीर्थों का एक तीर्थ, यह हृदय पवित्र बना ले हम, आओ यहाँ अजात शत्रु बन सबको मित्र बना ले हम, रेखाएं प्रस्तुत है अपने मन का चित्र बना ले हम, 100 आदर्शों को लेकर एक चरित्र बना ले हम। तो उन्होंने वास्तव में एक ऐसा ही चरित्र बनाया था कि वो सारे आदर्श उनके अंदर समाहित हो गए थे। और सबसे अच्छी बात है कि उन्होंने कभी धर्म में नकारात्मकता नहीं आने दी, सदैव सकारात्मक रूप से सबको अपने साथ जोड़ने का प्रयत्न किया। हम जो कहते हैं कि आज भी गोरक्षधाम मंदिर के सामने अधिकांश प्रसाद की दुकानें मुसलमान चलाते हैं, जितने भगवान के वस्त्र हैं सब मुसलमान सिलते हैं। तो उन्होंने कभी ऐसा बंटवारा नहीं होने दिया। उन्होंने यही प्रयत्न किया कि हिंदुत्व इतना बड़ा धर्म है, इतना बड़ा समाज है कि उसमें सभी को अपने भीतर समाहित करने की क्षमता थी, है और रहेगी। भाजपा का 400 का नारा फेल हो गया तो हिंदू कैसे संगठित होगा? देखिए राजनीति के विषय में मुझसे ना बात कराएं। हम राजनीति से ऊपर भी बहुत सी चीजें होती हैं। हम मात्र राजनीति तक सीमित नहीं रहना चाहते। समाज राजनीति से बहुत ऊपर है। राजनीति तो एक छोटा सा एक जिसे कहते हैं एक संगठन है कि कौन सरकार चलाएगा, और वो चलाएगा कोई परमानेंटली राजा बनेगा नहीं। 5 साल ये चलाएंगे, 5 साल दूसरा चलाएगा, 5 साल तीसरा चलाएगा। तो सबको सब कुछ बोलने का पूरा अधिकार है, अपने मताधिकार का प्रयोग करने का पूरा अधिकार है। इसको हिंदुत्व के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। क्या आप सोचते हैं कि सिर्फ हिंदू ने ही वोट नहीं दिया जिससे भाजपा का अंग है? हिंदू भाजपा का अंग है, ध्यान दीजिएगा। भाजपा का अंग मुसलमान भी है, भाजपा का अंग ईसाई भी है। जो भी भारतीय है वह सब भाजपा के अंग हैं। हम किसी भी धर्म को ये नहीं कह सकते कि वो भाजपा से बाहर है। ये तो आप बहुत ही संकुचित बात कर रहे हैं कि और किसी धर्म वाला भाजपा ही नहीं है। अटल जी हमारे लखनऊ से प्रधानमंत्री थे, उनके जैसा सहिष्णु आदमी मैंने आज तक नहीं देखा, जो सहिष्णुता का एक अवतार थे। आज भी राजनाथ सिंह जी हैं, मुसलमान भी काफी संख्या में उन्हें वोट देते हैं। ये नहीं कह सकते कि लखनऊ के मुसलमान टोटली उनके अगेंस्ट है। हमारा जो 1857 की गदर हुई थी उसमें हम एक ही नारा देते थे कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, और हम जो है ना या अली और जय बजरंग बली दोनों के नारे एक साथ लगाते थे और तब हमारी सेनाएं बढ़ती थी। तो किसी को ये कहना कि नहीं केवल एक धर्म ही भाजपा है, ये बिल्कुल गलत सोच है। इससे मैं किसी तरह से सहमत नहीं हूँ। हम तो वो है जिसने सबको अपने अंदर जोड़ा। स्वामी विवेकानंद को याद कर लीजिए, उनका जो शिकागो एड्रेस था कि वी आर प्राउड टू बिलोंग टू अ नेशन व्हिच हैज गिवन रिफ्यूज टू सो मेनी डिफरेंट कास्ट, क्रीड्स एंड कम्युनिटीज। उनका कहना था कि जो हमारे ये जिनको हम पारसी कहते हैं, जो अब विश्व में कहीं भी नहीं है, वो अगर है तो केवल हिंदुस्तान में है। 23 पारसी एक नाव से आए थे और उनको यहाँ शरण दी गई थी। तो हमने तो सबको शरण दी है। और सिर्फ भाजपा की बात क्यों करें, हिंदू आज देख लीजिए, हम नकारात्मकता से ऊपर अगर उठे तो देखिए
ब्रिटेन जो एक समय हम पर राज्य करता था, क्रिश्चियनिटी हमारे ऊपर थोपता था, वहां के प्रधानमंत्री हिंदू हुए, अभी कुछ ही दिन पहले वो हटाए गए। इस समय अमेरिका के राष्ट्रपति की लाइन में सबसे आगे कौन है? वह हिंदू ही है। कमला हैरिस का जो पृष्ठभूमि है वो हिंदू है। अगर अंतरिक्ष तक में बात कर लें तो सुनीता विलियम्स के पीछे जो आज पूरा विश्व लगा हुआ है, सुनीता विलियम्स को अंतरिक्ष से क्यों नहीं लाया जा रहा? पूरा जो उनका स्पेस स्टेशन संभाले हुए है यूएस का, वह हिंदू। लेकिन राजमाता एक बड़ा सवाल है, जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था तो हम हिंदुस्तानी थे और आजादी के बाद हिंदू और मुसलमान में देश बट गया। नहीं तो ये बंटवारा क्यों? आखिर सबको समाहित करना ही जब हिंदुत्व का हमेशा से एक योगदान रहा है, मानवता के लिए हमने योगदान दिया है, किसी एक धर्म के लिए नहीं। हम एक धर्म या मजहब तक सीमित असरुद्दीन नहीं। अवैसी देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर में जय फिलिस्तीन कहते हैं, तो कैसे आप कह सकती हैं कि हाँ हिंदू और मुसलमान एक है? हम तो सबको, हिंदू मुसलमान ईसाई सब मनुष्य हैं, सब एक हैं। हमारे अंदर वह क्षमता होनी चाहिए कि हम उनको राह दिखा सकें। अगर आज वो पथ भ्रष्ट है तो हम उन्हें सही पथ पर ला सकें, और अगर शुरू से ही हम उन्हें अलग कर देंगे तो उन्हें हम सच दिखाएंगे कैसे? स्वामी दयानंद सरस्वती थे, उसके बाद स्वामी श्रद्धानंद थे। इन लोगों ने क्या किया? सबको अपने अंदर समाहित किया। तो अगर हमारा इतना बड़ा धर्म है, इतना बड़ा हमारा हृदय है, इतना बड़ा हमारा राष्ट्र है, तो हमारे लिए आवश्यक है कि हम यह समझें कि हमारा मूल क्या है। वतन, राष्ट्र, भारत माता, इसका अर्थ क्या होता है? क्या रसखान को हमने कृष्ण भक्त नहीं बना दिया? क्या रहीम को हमने राम भक्त नहीं बना दिया? क्या संत कबीर को हमने संत नहीं बना दिया? तो हमारे अंदर वो क्षमताएं हम पुनः वापस लाएं। वो द्वापर युग था, ये कलयुग है। वो द्वापर नहीं था, वो कलयुग ही था। 13वीं शताब्दी अकबर का राज्य था। द्वापर की बात हम नहीं कर रहे हैं, सब कलयुग की ही बात कर रहे हैं। ये सब उदाहरण कलयुग के उदाहरण है, कोई द्वापर और त्रेता के उदाहरण नहीं है। सतयुग, द्वापर, त्रेता की बात आप क्यों करते हैं? हम कलयुग के अंदर भी हमारे अंदर वो क्षमता होनी चाहिए कि हाँ, हम उन्हें अपने अनुसार ढाल सके, उन्हें सिखा सके। आज अगर हम पीछे हैं तो वही जिसकी एक बात हुई थी कि मैकॉले की शिक्षा व्यवस्था, हम शिक्षित नहीं है। आज मैं बस्ती के कई विद्यालयों में जाती हूँ, अवार्ड वाली लिस्ट में हम देखते हैं कि आधे से ज्यादा मुसलमान बच्चे हैं। हमारे बच्चे आखिर क्यों उन्हें नहीं पछाड़ पा रहे हैं, क्यों नहीं पढ़ पा रहे हैं? यहाँ आप चले जाइए एक साइकिल ठीक कराने, तो आपको कोई पंचर ठीक कराने वाला हिंदू मिस्त्री नहीं मिलेगा। सारा का सारा तो हम कहीं पे भूल रहे हैं, हम कहीं कमजोर हो रहे हैं। हमें अपने आप को संगठित करना बहुत आवश्यक है, लेकिन संगठित करने के लिए आवश्यक है कि हम शिक्षा ग्रहण करें, हम रोजगार के तरीके सीखें। क्यों चाइना आज हमारे ऊपर पूरी तरह से हावी हो गया है? हमारा तिरंगा झंडा तक चाइनीज बन के आता है, क्योंकि वहां पर लेबर की हमने अहमियत उन्हें सिखाई है। तो यहाँ अगर हमारे अंदर कमी है, हम हिंदुओं में कोई कमी है, तो आवश्यक है कि हम अपना अंतरावलोकन करें। बिना अंतरावलोकन के कोई भी राष्ट्र प्रगति नहीं कर सकता, कोई समाज प्रगति नहीं कर सकता। हम केवल ऊपर से कह देने में नहीं, हमें देखना पड़ेगा कि आखिर हमारी कमजोरियां कहाँ हैं। अगर हमारे यहाँ धर्म परिवर्तन हो रहा है तो क्यों, क्या हम अपने धर्म के विषय में उन्हें बता नहीं सकते? यदि जिसने हिंदुत्व समझ लिया उसको कोई भी परिवर्तित नहीं कर सकता, उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रलोभन नहीं चल सकता। तो हिंदुत्व को समझाने की जरूरत है, उसे सिखाने की जरूरत है, उसकी शिक्षा देने की आवश्यकता है। उससे हम और लोगों को दूर करके उनको शिक्षित नहीं कर सकते। हमें तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने भीतर खींचना है, अपने भीतर समाहित करना है। ठीक 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 मैडम।